हेलो, कैसे हो आप लोग? अ, अच्छे ही होंगे। तो मैं आज दूसरे व्लॉग के साथ आया हूँ आपके साथ बातें करने। जो हमारी 30 डेज की सीरीज़ है उसका दूसरा पार्ट है आज। और इस पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने आपको लास्ट लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस की थी। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा। तो वरना आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ आपको मेरा परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा। तो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला था पर मैंने ऑलरेडी जो पोस्ट में आया था उससे अनबॉक्स कर लिया था। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वॉलेट है, उससे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, राइट। तो मैंने ये निकाला अपना पीआर कार्ड। तो मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ फ़ोटो ही दिखा सकता हूँ कि इसमें जो नंबर वगैरह होते हैं जो प्राइवेसी के लिए। तो ये रहा मेरा परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी ये परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है क्या? तो भाई परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है एक जो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट से मिलता है। जो आप परमानेंट रेजिडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं उसके बाद आपकी फाइल में देखते हैं कि या ये बंदा एलिजिबल है, एवरीथिंग मीट्स, एंड देन आपको परमानेंट रेजिडेंट अप्रूव मिलता है और मिलता है ये कार्ड। तो उसका मेन फ़ायदा ये है कि आपका परमानेंट वीज़ा मिल गया, मान लो कनाडा का। बस ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ये 5 साल का वैलिड होता है और 5 साल में से मिनिमम 2 ईयर्स यानी कि 730 डेज आपको कनाडा के अंदर रहना है। बाकी 3 साल आप कहीं पे भी रहो दुनिया के किसी कोने पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मिनिमम 2 ईयर्स यहाँ पे रहे तो आप फिर से इसके लिए 5 साल के बाद रिन्यू करा सकते हो। और ऐसे ही हर साल ऐसे मतलब 5 साल में आप रिन्यू कराते जा सकते हैं। तो ये परमानेंट रेजिडेंट कार्ड हो गया। और इसके फ़ायदे बताता हूँ आपको। जो पहला मेन फ़ायदा है, पहला, और वो है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर जो कि हेल्थ सबको सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है। पैसे से पहले हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। तो कनाडा में अगर आपका पीआर आता है तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आपको अगर आप वर्क परमिट पे या स्टडी परमिट पे है तो आपको वर्क परमिट पे जॉब लेटर दिखाना पड़ता है, उसके बाद हेल्थ कार्ड मिलता है, राइट। तो ऐसा पीआर में नहीं होता। आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड लेके गए, आपको हेल्थ कार्ड मिल गया और वो हेल्थ कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। कई बार फ्री भी हो जाता है अगर कोई ऐसी जो गवर्नमेंट में इंक्लूडेड चीज़ है। तो ये पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा अब आया कनाडा के पीआर का, और वो है कि भाई आपको कनाडा में जो कि बड़े लोग हैं, मतलब कि बड़े मतलब कि शादी हो गई और बच्चे बच्चे हैं, उसको क्या फ़ायदा है कि उसको चाइल्ड केयर बेनिफिट्स मिलते हैं पीआर होने के बाद। तो आप चाइल्ड केयर बेनिफिट आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो और उसके बाद आपको चाइल्ड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मेरे कोई चाइल्ड नहीं है तो मेरे को इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं पता है, पर मेरे को इतना पता है कि चाइल्ड बेनिफिट्स होते हैं। और ये हो गया दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा आता है वर्क एंड स्टडी इन कनाडा, जो कि कैसे मतलब आपको पीआर के बाद हेल्पफुल होती है। अगर आपको कनाडा में स्टडी करनी है, जैसे कि आप फॉरेन स्टूडेंट हो, तो आप फॉरेन नेशनल के हो तो आपको मतलब कि मान लो कोई सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो जो कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट है उससे कई गुना ज़्यादा होगी। मतलब कि ऑलमोस्ट मान लो 6-7 गुना होगी पी, मतलब कि वो फीस, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि आपकी फ़ीस हो गई $20,000 एक साल की। तो वैसे ही अगर आप परमानेंट रेजिडेंस पे वो सेम कोर्स करोगे, क्योंकि आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट हो, तो वही कोर्स आपको $3,000 से $4,000 में मिल सकता है। ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ भाई। सही में आप किसी
कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, उस पर डालिए कि मैं कनाडा का सिटीज़न हूँ या परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो उस पर आपकी फ़ीस जो होगी $3,000-3,500 होगी। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होगे तो उस पर आपकी फ़ीस $18,000 से $20,000 आसपास होगी। तो ये फ़ायदा हुआ स्टडी का। और जो मैं वर्क का बोल रहा था, तो वर्क में ये है कि अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है तो आप श्योरली किसी भी एम्प्लॉयर से काम कर सकते हो, राइट। तो वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कि आपकी जो वर्क परमिट है 3 साल की वैलिड है तो वहाँ तक कर सकती है, या फिर एक्सटेंशन मिल गया मान लो वहाँ तक। पर अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो, क्योंकि आप यहाँ पे ही रहने वाले हो 2 साल मिनिमम, अगर रहने वाले हो 5 साल में से, तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, और उससे भी बेहतर आप कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंट से। तो ये फ़ायदा हो गया आपका नंबर 3, ये वर्क और स्टडी का। और क्लोज वर्क परमिट पे आप एक ही एम्प्लॉयर से काम कर सकते हैं। अभी आएगा चौथा बेनिफिट, जो कि है इंटरनेशनल ट्रैवल में कैसे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड हेल्प करता है। तो आपके पास अगर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है तो आप किसी भी कंट्री में गए, आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड दिखा सकते हैं अपना वैलिड, मतलब किसी भी कंट्री में गए और फिर से कनाडा में आ रहे हैं तो कनाडा में आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड का दिखा के एंटर हो सकते हैं। आपको सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट कार्ड दिखाना है और वो बोलेंगे वेलकम टू कनाडा। अभी 5वां बेनिफिट आएगा, वो है कि आप अगर 3 साल, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंट के बाद 3 साल स्टे करते हो कनाडा में, तो आपको कैनेडियन सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। और इसका फ़ायदा ये है भाई कि कैनेडियन सिटीज़न लेने से आपका एक नुकसान ये होगा कि आप जिस कंट्री में हो, अगर वो ड्यूअल सिटीज़न अलाउ नहीं करती, तो आपको कनाडा सिटीज़न के लिए वो सिटीज़न दे, मतलब कि छोड़नी पड़ेगी। पर इसका फ़ायदा ये होगा कनाडा में सिटीज़न लेने का कि कनाडा दुनिया में 8th रैंक पे स्टैंड करता है, जो पासपोर्ट इंडेक्स जो मतलब कि होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में। इसका मतलब ये है कि ये कनाडा के पासपोर्ट से आप 187 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि कनाडा पासपोर्ट मिलने पर आपको ऑटोमेटिकली 187 कंट्रीज़ वेलकम करती है, या तो वहाँ पे जाके ही आपको पासपोर्ट, मतलब कि वीज़ा स्टैम्प मिल जाता है, ऐसा, मतलब कहीं पे वीज़ा लेना नहीं पड़ता, ऐसा फ़ायदा होगा। तो ये हो गए सारे फ़ायदे कैनेडियन सिटीजनशिप के। तो ये था पीआर का पूरा सिलसिला, कैसे फ़ायदे होते हैं, क्या है कनाडा में। तो अगर आपको भी पीआर लेना है तो आप कमेंट करो, मेरे पास कोई भी नॉलेज होगा मैं पूरी ट्राई करूँगा आपको दे सकता हूँ, या फिर कोई शेयर कर दूँगा लिंक वगैरह जो जिससे आपको हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही तीसरे व्लॉग के लिए बने रहे, हम जल्दी तीसरा व्लॉग अपलोड करेंगे, जैसे हमारी सीरीज़ है 30 डेज 30 व्लॉग्स की। सी गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको नॉलेज मिलता है।